नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इन दिनों आम आदमी पार्टी के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। पार्टी का समय ही खराब चल रहा है। ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई से परेशान है, भागते फिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पार्टी के कई नेता जेल में बंद हैं, कई ईडी की रडार पर हैं। लेकिन अब तो पार्टी के नेताओं की ये हालत हो गई है कि जहां जा रहे हैं वहीं उनकी कुटाई पिटाई शुरू हो जा रही है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले पार्टी के नेताओं के जब काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो महिलाएं इनकी चप्पल से पिटाई कर रही हैं, जिसके बाद थाने में छिपकर इनको अपनी जान बचानी पड़ रही है। आम आदमी पार्टी की हर तरफ से हो रही फजीहत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की क्यों हो रही फजीहत? क्यों मुंह छिपाकर भाग रहे केजरीवाल? आप नेता को महिलाओं ने चप्पल से क्यों पीटा? नेता ने कैसे थाने में घुसकर बचाई जान? इन दिनों आम आदमी पार्टी की हर तरफ से जमकर फजीहत हो रही है। बार बार ईडी की तरफ से समन मिलने के बावजूद भी केजरीवाल पेशी पर नहीं जा रहे। हालात ये हो गई है कि छिप कर रहना पड़ रहा है। कई नेता तो जेल में हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही। कई नेता अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इतना ही नहीं, नौबत तो ये आ गई है कि पार्टी खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच पार्टी के नेताओं को चप्पल की मार भी पड़ रही है, जिसके बाद ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। स्टोरी में आगे बताएंगे ईडी के एक्शन से कैसे कांप रहे हैं केजरीवाल, समन को बार बार क्यों कर रहे हैं नजरअंदाज। लेकिन सबसे पहले बात आप नेता की हुई चप्पलों से पिटाई की। मध्य प्रदेश के श्योपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया और पार्टी की हर तरफ थू थू होने लगी। दरअसल मध्य प्रदेश के श्योपुर में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को महिलाओं के समूह ने दौड़ा दौड़ा कर जमकर सड़क पर पीटा है। महिलाओं ने पार्षद पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी है और पीएम आवास के लिए मिलने वाले सरकारी पैसों में से 20,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। महिलाओं ने पार्षद को नगर पालिका कार्यालय के नीचे ही घेर लिया। महिलाओं ने बीच बाजार में पार्षद की ऐसी पिटाई की, उसे अपनी जान बचाने के लिए थाने में भागना पड़ा, छुपना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए कि कैसे महिलाएं आप पार्षद पर टूट पड़ी हैं और चप्पलों से उसकी पिटाई किए जा रही है। तो देखा आपने कि कैसे आप नेता खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं दौड़ा दौड़ाकर पीटती नजर आ रही हैं, उनका कॉलर पकड़कर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला वार्ड नंबर 14 के पार्षद जुगल मेहरा से जुड़ा है। वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव जीतकर पार्षद बने हैं, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि जुगल मेहरा पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले पैसों में से 20,000 का रिश्वत मांगता है, जिसमें 10,000 रुपए पहले और 10,000 रुपए काम होने के बाद देने को कहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम को नगर पालिका में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में वार्ड 14 के पार्षद जुगल मेहरा भी पहुंचे थे, जिन पर महिलाओं ने पीएम आवास की किस्त दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया और फिर उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। सरेराह महिलाओं ने पार्षद के कुर्ते का कॉलर पकड़कर खींच लिया और पहले चप्पलों से फिर थप्पड़ जड़कर पिटाई शुरू की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने पार्षद का बीच बचाव किया, लेकिन महिलाओं से घिरे पार्षद ने
कोतवाली थाने में भागकर अपनी जान छुड़ाई, जिसके बाद उनके जान में जान आई। एक्स यूजर राकेश कुमार पटेल ने इस घटना का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि श्योरपुर नगर पालिका में आप यानी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद की महिलाओं ने चप्पल से पिटाई कर दी। महिलाओं ने पार्षद पर पीएम आवास योजना की किश्त बैंक खाते में डलवाने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पार्षद की पिटाई की खबर मिलने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति सुजीत गर्ग और दूसरे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि भी कोतवाली पहुंच गए। एसडीओपी राजीव कुमार गुप्ता का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है उसके बाद से आम आदमी पार्टी में जमकर बवाल मचा हुआ है। ये तो पार्टी के पार्षद का हाल है, लेकिन जो पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी हालत ठीक नहीं है, उनकी भी हालत बदतर होती जा रही है। कोर्ट और ईडी की डर से कांप रहे हैं। नौबत यह आ गई है कि मुंह छिपाकर भागना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ईडी के एक्शन से इतना क्यों डरी हुई है, क्यों कांप रही है। दरअसल पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी बार बार समन भेज रही है और उन्हें पेश होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ईडी की तरफ से केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया था, लेकिन पहले 6 समन की तरह इस बार भी केजरीवाल ने ईडी को समय नहीं दिया, पेश नहीं हुए। इस बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान जारी किया गया। आपने अपने बयान में कहा कि मामला फिलहाल कोर्ट में है, जिसकी अगली सुनवाई 16 मार्च को है। ऐसे में रोज समन भेजने की बजाय ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। दरअसल ईडी ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा था, जिसके मुताबिक उन्हें ईडी के समक्ष पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। पार्टी की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार इंडी गठबंधन से अलग होने का दबाव बना रही है। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि वो गठबंधन से अलग नहीं होगी, ऐसे में मोदी सरकार दबाव ना बनाए। इससे पहले भी आप मंत्री आतिशी ने कहा था कि उनकी पार्टी पर इंडी गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं 7 समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश ना होने को लेकर दिल्ली बीजेपी ने भी उन पर निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल मासूमियत का एक जबरदस्त नमूना है। ईडी के समन पर उन्होंने कोर्ट का हवाला दे दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर केजरीवाल को कोर्ट की इतनी ही कद्र है तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि कोर्ट ने उन पर ईडी के समक्ष पेश होने पर किसी तरह की कोई पाबंदी रोक नहीं लगाई है। इसके साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट ने 16 मार्च को केजरीवाल से ईडी के सामने पेश होने के लिए कह दिया तो क्या वो ऐसा करेंगे, यानी कि पेश होंगे। बता दें कि ईडी दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। इस मामले में उसने दिल्ली सरकार के दूसरे नेताओं से भी पूछताछ की है। आप नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इसी मामले में जेल में बंद है। वहीं ईडी केजरीवाल से भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन केजरीवाल डरकर भाग रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि अगर ईडी ने उनसे सवाल किया तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। मामले में ईडी के पास कई तगड़े सबूत पहले से ही मौजूद हैं, जिसके आधार पर ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है। तो एक के बाद एक कई मामलों में आपकी जमकर फजीहत देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किसी एक घोटाले का आरोप नहीं है, बल्कि कई अलग अलग मामलों में जांच चल रही है, जिसके बाद केजरीवाल डरे और सहमे हुए हैं। लेकिन खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं की पोल जनता के सामने खुल चुकी है, जिसके बाद जनता ने मन बना लिया है इनको सबक सिखाने का। और यही कारण है कि आपके नेताओं की सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। लोगों का कहना है कि पार्टी के काले कारनामे और भ्रष्टाचार जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसके बाद वो दिन दूर नहीं जब नेताओं को बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये नेता जहां दिखाई देंगे गुस्साई जनता इनकी कुटाई पिटाई से बाज नहीं आएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पर फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।